बिल्कुल। एक सवाल जी कोई प्रियंका, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन दीपेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपेश, हम अरविंद केजरीवाल को जितना जानते हैं वो समझते हैं कि किस तरह से भावुक बातें कहनी है, वही संदेश, वैसा ही कुछ पैटर्न आज हमने फिर देखा जब सुनीता केजरीवाल जनता के सामने आती हैं और कहती हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो रुकेंगी नहीं। भाई बहन वाली बात, बेटे वाली बात फिर दोहराई गई। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं इसे एक पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब उनकी पत्नी को आगे बढ़ाना चाह रही है, परिवार को फ्रंट पर रख करके आगे की राजनीति करना चाह रही है। कुछ यही संदेश जो है वो यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं दिल्ली में केजरीवाल को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीदी पार्क में ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताया कि राजघाट के पास बीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। आम आदमी पार्टी का हर नेता ये कह रहा है कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, हर दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, आप तस्वीर हम देख सकते हैं, गोपाल राय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। गोपाल राय ने कल अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात भी की थी और कहा था इस पूरी घटना को लेकर के कि ईडी गई हुई थी लेकिन कोई पूछताछ नहीं होती है। हालांकि ईडी की तरफ से ये जानकारी मिली थी। सूत्र ये बताते हैं कि 150 पन्ने बरामद किए गए हैं। जो दस्तावेज बरामद किए गए उसमें ईडी के 2 अधिकारियों के नाम भी थे। 2 तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी के विरोध में, और दूसरी तस्वीर बीजेपी की है जो विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है इस बात को लेकर के कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया है, इस्तीफा दिया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था, करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। रब मेरी औखे कम्मा ते ड्यूटी ला दिंदा है, पर शायद रब नूं पता कि मैं औखे कम कर लेना। देखिए, केजरीवाल एक गिरोह के सरदार की तरह बिहेव कर रहे हैं। जेलों से अपराधी गिरोह चलाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। दिल्ली कानून से चलेगी, संविधान से चलेगी। अरविंद केजरीवाल कुर्सी के पीछे पागल हो चुके हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जेल में जाने के बाद भी कुर्सी को जकड़े रहना चाहते हैं। ये चलने नहीं दिया जाएगा। कुर्सी का ये पागलपन, इसी के कारण आम आदमी पार्टी बर्बाद हुई है, इसी के कारण केजरीवाल का विनाश हुआ है। लेकिन दिल्ली वाले ये पागलपन नहीं चलने। तो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरने वाले आज भ्रष्टाचार के जाल में खुद फंस गए हैं। ईमानदार का तमगा पहन करके दिल्ली की सत्ता पाने वाले अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे केजरीवाल की कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। किसी जमाने में जनता के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले IITN आज ईडी की गिरफ्त में है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिसने कई दिन तक अनशन किया, आज वो भ्रष्टाचार के जाल में खुद ही फंस गए। जिसने कभी रामलीला मैदान से ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ हुंकार भरी, लोकपाल के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया, उसी के जरिए दिल्ली की सत्ता को हासिल किया, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार के नाम का काला धब्बा लग गया। बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की है, जिन्हें 21 मार्च की रात करीब 9 बजे दिल्ली के सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया। और यहीं से केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी का नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह गया। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी।
15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को जड़ से उखाड़कर फेंकना, एक नई पार्टी बनाना और दिल्ली की सत्ता की चाबी हासिल करना हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में जन्मे अरविंद केजरीवाल के संघर्ष की कहानी थी। आईआईटीएन अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कहानी हुई साल 1985 से, जब उन्होंने आईआईटी जेईई की परीक्षा पास कर आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। केजरीवाल ने 3 साल टाटा स्टील में नौकरी की। यूपीएससी की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी छोड़ दी। 1995 में यूपीएससी पास कर आईआरएस में सिलेक्शन हो गया। केजरीवाल को आईटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया। आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा में काम करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया। दिल्ली के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन आंदोलन की नींव रखी। यहीं से केजरीवाल के लोगों के बीच ईमानदार अफसर की छवि बन गई। हालांकि 2006 में केजरीवाल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सीधे तौर पर जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए। वो साल था 2011। 5 अप्रैल 2011 सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से हुई। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के अहम चेहरा रहे, जिन्होंने लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया। यही नहीं, जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल को देश में पहचान मिलने लगी। लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। इस बीच 2 अक्टूबर 2021 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक दल का गठन किया और उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईमानदारी का तमगा लगाकर दिल्ली में लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता हासिल की। यही नहीं, पंजाब से भी कांग्रेस को खदेड़ दिया। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की मुहिम के साथ राजनीति में आए थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बुरी तरह फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 6 निष्कासित और 3 निर्दलीय विधायक। चुनाव के लिए आरजेडी की संभावित 11 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। सूची में श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा समेत उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी की। लिस्ट में लवली आनंद, देवेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम। जेल से केजरीवाल ने भेजा संदेश। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संदेश पढ़ा, कहा हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। संदेश पढ़ते हुए भावुक हुई सुनीता, कहा भारत को कमजोर कर रही कई शक्तियां, लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ। केजरीवाल का भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अशोक गहलोत, कहा मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की हत्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केजरीवाल पर हमला, कहा जिस व्यक्ति पर इतने बड़े आरोप हों उसे पद से हट जाना चाहिए। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा घोटाले का पैसा कहां गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं मिला। एक सवाल बार बार उठा, मनी ट्रेल कहां है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। प्रदर्शन में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल।